जय हिंद दोस्तों। चाइना एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए भारत का एक अभिन्न राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश है, उसके कुछ लोकेशंस, कुछ प्लेसेस, कुछ रिवर्स का नाम चेंज करते हुए अपना मैप जारी करती है और अरुणाचल प्रदेश को अपना एक अभिन्न टेरिटरी बताती है। चाइना का ये एग्रेसिव पॉलिसी पहले से ही रहा है। इससे पहले सबसे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य बताते हुए 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 प्लेसेस का नाम चेंज किया। इसके बाद वहाँ से शुरुआत करते हुए उसके बाद उसने अपना नाम अरुणाचल प्रदेश के पुनः कुछ प्लेसेस का नाम 2021 में चेंज करती है। उसके बाद पुनः 2023 में 11 प्लेसेस का नाम चेंज करती है। 2023 में भारतीय मीडिया उसका टिट फॉर टैट जवाब देते हुए चाइना के भी कुछ नामों में चेंजिंग करते हुए बताती है। जैसे कि चाइना का एक जो सिटी बीजिंग है उसे बेसनगर, लेहांगको लक्ष्मणगढ़ इत्यादि इत्यादि कुछ नाम कहती हैं। चाइना की ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को फॉलो करती है। चाइना इधर कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चाइना के ही नेबर कंट्री फिलीपींस का जो सॉवरेन राइट है अपने सी मैरीटाइम में, उसे भी चाइना अपना अधिकार बताती है और फिलीपींस की कोई भी नाव जाती है तो चाइना उसे नष्ट कर देती है। इसको देखते हुए फिलीपींस ने एक केस किया था इंटरनेशनल कोर्ट में। उस इंटरनेशनल कोर्ट का नाम होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये केस 2016 में फिलीपींस द्वारा फाइल किया जाता है और 2016 में ही ये कोर्ट ये रूल जारी करती है कि चाइना का ये क्लेम गलत है, इसका कोई भी सेंस नहीं है, नॉनसेंस है। चाइना का ये मैडनेस, पागलपन का दौरा कब पड़ता है? शुरू से ही ये इसका एग्रेसिव पॉलिसी ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, हमारे पूर्वज रहा करते थे, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश हमारा एक अभिन्न अंग है। यार कल को तेरे यही कहोगे कि मेरी परनानी यहाँ आई थी, मेरी परनानी रहती थी तो मेरा अभिन्न अंग हो गया, मतलब कुछ भी। हालांकि भारत ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, परंतु भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने साफ कहा है कि चाइना का ये क्लेम नॉनसेंस है, बिल्कुल गलत है, ये मैडनेस। भारत और फिलीपींस चाइना से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस लॉ को फॉलोज करें। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज 1982 उसको आप फॉलो करें, जिसमें किसी भी बॉर्डर कंट्रीज अगर किसी कोस्ट से लगती है तो उस बॉर्डरिंग कंट्रीज का उस समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स पर उसका सोवरेन अथॉरिटी होती है। इसको आप फॉलो करें। लेकिन चाइना कहता नहीं, साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस तक का जो पूरा सी है वो मेरा ही है, वो चाइना का पार्ट है, इसलिए फिलीपींस के कोई भी शिप्स यहाँ नहीं आएंगे, कोई भी मैरीटाइम उनका कोई फिशिंग नहीं कर सकते। अभी तक भारत इस पर उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन बीते सप्ताह भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब फिलीपींस विजिट करते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात में कहते हैं चाहे कॉन्सिक्वेंस जो भी हो, कोई भी परिणाम हो, मैं आपके साथ हूँ। भारत इस प्रकार चाइना का किसी भी नेबर कंट्रीज के साथ कोई विवाद होता था, कोई डिस्प्यूट होता था, तो भारत इस प्रकार खुलेआम नहीं बोलता था, आज तक नहीं बोला है। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने साफ कहा है
कि चाहे जो भी हो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, मैं आपके साथ हूँ। साउथ चाइना सी में आपका सोवरेन अथॉरिटी है, जो आपके बॉर्डरिंग कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स की जो होती है। हाल ही में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन कॉल्स पर बात होती है। इस फोन कॉल में चाइना के राष्ट्रपति कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए हमें 3 रूल्स फॉलो करना चाहिए, 3 रूल्स पर फोकस करना चाहिए। वो 3 रूल है पीस, स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। भारत कहता है कि यार आप जो उस 3 लॉज की बात कर रहे हैं वही तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये 3 रूल्स को आप फॉलो करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस बार सुब्रमण्यम जयशंकर साहब साफ साफ कहते हैं कि चाइना शुड फॉलो द रूल्स, रेस्पेक्ट द रूल्स। जाते जाते एक कोट देख लेते हैं जो कि साउथ अफ्रीकन के राजनेता और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा, उनका नाम है डेस्मंड टुटू। उन्होंने कहा, इफ यू आर न्यूट्रल इन सिचुएशंस ऑफ इनजस्टिस यू हैव चोजन द साइड ऑफ द ऑपरेसर। अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है, आप वहां पे चुप हैं, इसका मतलब आप इनजस्टिस को, अन्याय को सपोर्ट कर रहे हैं। कई हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये साउथ अफ्रीकन के एक राजनेता थे, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो कि काले रंग और गोरे रंग के बीच भेदभाव किए जाते थे, तब उन्होंने कहा कि अगर आप उस समय चुप हैं, इसका मतलब आप इनजस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।